अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान को थप्पड़ और जूते पड़ गए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई और ये सब फैसलाबाद में होने वाले जलसे के इख्तिताम पर उस वक़्त हुआ जब इमरान खान साहब स्टेज से नीचे उतरे और वहाँ पर उस वक़्त हजूम था और उस हजूम से गुजरते हुए वो अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठने लगे हैं, रमज़ान नामी शख्स ने कार्रवाई डाल दी, जूता भी उछाल दिया और 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। और ये वीडियो सिटी 41 ने इस मंज़र को ना सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया बल्कि इसको जारी भी कर दिया, नशर भी कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। लेकिन इस सारे अमल का जो आउटकम है वो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ है, क्योंकि इस जलसे के इख्तिताम के बाद जैसे ही इमरान खान साहब पहुँचते हैं बनी गाला इस्लामाबाद, तो वहाँ पर जाकर वो एक अहम फैसले की अनाउंसमेंट करते हैं और वो फैसला है 19 मई को चकवाल में होने वाले जलसे की मनसूखी का। यानी अब इसे लेकर 20 मई तक इमरान खान साहब के जितने जलसे होंगे वो पंजाब में अब कोई जलसा नहीं होगा, तमाम के तमाम जलसे होंगे KPK में, जैसे आज उनका जलसा होने जा रहा है स्वाबी में। और दिलचस्प बात यह है कि चकवाल में होने वाले ही जलसे में इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना था। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अब इमरान खान साहब ये जो जलसा मनसूख किया है तो क्या लॉन्ग मार्च किया जो तारीख है उसका ऐलान पहले करेंगे या उसका ऐलान बाद में करेंगे, या लॉन्ग मार्च अभी उन्होंने मौखर कर दिया है? क्योंकि कल फैसलाबाद के जलसे में उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि मुझे लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में लोगों को सड़कों पर मत निकालें और लॉन्ग मार्च को थोड़ा सा आगे ले जाएं। लेकिन मैं उनको ये कहता हूं कि अगर मैं इस शदीद गर्मी में बाहर निकल सकता हूं तो मेरे नौजवान भी इस गर्मी में बाहर निकल सकते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस बात को लेकर डिबेट चल रही है कि क्या ये मौसम और इतना सख्त मौसम लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब का जो फैसला है उसको सूट करता है या नहीं, और इसके पस पर्दा कुछ और अवामिल भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि चकवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल रह भी चुका है और अभी भी है, क्योंकि चकवाल की जो शख्सियात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। चकवाल की तो रेवड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन जो शख्सियात हैं वो उससे ज़्यादा मशहूर हैं। इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर मज़ीद जलसे ना करने का फ़ैसला क्यों किया, सिर्फ फैसलाबाद के जलसे का जो फ़ाइनल आउटकम है उसको देखते हुए। और ये सवाल भी पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली सिटी 41 की इस वीडियो के नशर होने पर और सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुप क्यों साधी हुई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के जलसे की और उसके साथ साथ मरियम साहिबा के कोटला अरब अली खान में होने वाले जलसे की, जहां पर उन्होंने इमरान खान साहब को इस मर्तबा ज़रा अच्छी और तगड़ी किस्म की डोज दी है। और मेरा ख्याल है कि अब अगले हफ्ता 10 दिन तक अच्छा खासा अफाका रहेगा। पहले इमरान खान साहब के जलसे में मजमूई तौर पर अगर देखें तो कोई नई बात नहीं थी, माँ सिवाय इसके कि उन्होंने एक इंकशाफ किया और वो इंकशाफ था जहर से मुतल्लिक। और उनका ये कहना था कि मुझे एक ऐसे जहर का इल्म है जिसको अगर लोगों को दे दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, खाने में मिलाकर दे दिया जाए तो उसकी बंदे की जो मौत है वो हो जाती है। और तिब्बी मुआयने में उसकी जो मौत है उसकी वजह जो है वो बयान की जाती है हार्ट अटैक। और साथ उनका ये कहना था, बाद उन्होंने इस बात को जोड़ा एक अपनी कत्ल की साजिश के साथ और दूसरा उन्होंने जोड़ा अब हालिया दिनों के अंदर होने वाले चंद हाई प्रोफाइल सरकारी अफसरान की मौत के साथ। उनका ये कहना था कि मैं बड़ी आजिज़ी से सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि FIA पर सुओ मोटो लें ताकि पता चले कि FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान और असगर को हार्ट अटैक क्यों हुआ। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। हमारे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर एक्शन ले लिया था, हालांकि हमने तो सिर्फ नए इलेक्शन करवाने का कहा था और अदालतें रात को 12 बजे खुल गई थी। यानी इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त चूँकि पंजाब में हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर हैं और मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं और इन दोनों के मुकदमात हैं FIA में, और इन FIA के अंदर जो मुकदमात उनके थे, उनके जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनका हो गया है इंतकाल और उस इंतकाल की वजह बताई गई है हार्ट अटैक। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे एक ऐसे जहर का पता है जिससे इस जो बंदे को दे दिया जाए तो उसका इंतकाल हो जाता है। और साथ वो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस सारे मामले का
नोटिस लिया जाए। अब यहाँ पर भी एक दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो जाती है क्योंकि मुतवफ़ी जो हैं डॉक्टर रिजवान या सगीर साहब, उनके अहले खाना की तरफ से अभी तक इस किस्म का कोई इल्ज़ाम या इस किस्म की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि डॉक्टर रिजवान की जो इंतकाल है वो उसके पस पर्दा कुछ साजिश कार फरमा थी या ये जो मौत है ये गैर तबई है बल्कि कत्ले अम्द है। इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। अलबत्ता इमरान खान साहब के दौर में कुछ ऐसी अमवात यकीनी तौर पर हुई हैं जो पुरअसरार भी हैं और अचानक भी हैं, लेकिन चूंकि उस वक़्त इमरान खान साहब भी इक़्तिदार में मौजूद थे और जहर का अगर उनको इल्म आज है तो उस वक्त भी था। और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं इलामा खादिम रिजवी साहब मरहूम, उनका इंतकाल भी इसी तरीके से अचानक हुआ। सेठ वक़ार जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के हवाले से फ़ैसला दिया था, उनका इंतकाल भी बिल्कुल ऐसे ही पुरअसरार हालात में हुआ। बल्कि वो जज जिसने नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई थी एहतसाब अदालत के अरशद मलिक साहब, उनका इंतकाल भी नहायत ही पुरअसरार अंदाज में हुआ। अलबत्ता ये जो तमाम अफराद जिनका मैंने जिक्र किया है, इनके अहल खाना की तरफ से इस बात का कतई तौर पर कोई इजहार नहीं किया गया कि उनके अहल खाना को जो है उनकी मौत जो है वो पुरअसरार अंदाज में हुई और उनके कत्ल की साजिश की गई और उनको इस किस्म का कोई जहर दिया गया। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लिंक करते हुए जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, कल भी उन्होंने जलसे में ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उस जलसे का इख्तिताम उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सका। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले मरियम साहबा के जलसे की बात करते हैं क्योंकि कल का दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट था कि पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। मरियम साहबा कोटला, अरब अली खान जो है इमरान खान साहब फैसलाबाद, मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची, बिलावल साहब कराची और अच्छी खासी पॉलिटिकल एक्टिविटी कल मौजूद थी। अलबत्ता मरियम साहबा ने एक छोटे से कस्बे में एक बहुत खुले मुकाम पे जो जलसा किया वो यकीनी तौर पर इस बात का इजहार है कि पॉलिटिकल जमातों के ख़िलाफ़, चाहे वो इमरान खान हैं, चाहे वो बिलावल साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, मरियम साहबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, कोई भी है, जो उनका वोट बैंक है वो किसी भी तरीके के प्रोपेगेंडा का असर नहीं लेता, बल्कि वो अपना जो उनका जो सपोर्ट बैंक है वो ना सिर्फ कायम रहता है बल्कि वो अपने लीडर के साथ इंटैक्ट रहते हैं। और मरियम साहबा ने कल के जलसे के अंदर अगर मैं आपको मुख्तसर कुछ उनके पॉइंट्स बताऊं तो मेरे ख्याल में उनके तकरीर के कल 4 बुनियादी पॉइंट्स थे। एक, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने इमरान खान के बहुत सारे जो तकरीरों के अंदर उठाए जाने वाले एतराज़ात, एतराफ़ात या इंकशाफात थे उन्हीं के जवाब दिए, लेकिन जवाब बड़े मौसर थे। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था बनी गाला में जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता लोगों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और उनसे अब राब्ता सिर्फ उस वक्त होगा जब वो नए इलेक्शंस का ऐलान करेंगे। तो इस पर मरियम साहबा का ये कहना था कि जनाब नंबर्स आपने ब्लॉक नहीं किए बल्कि जिनको आप फ़ोन करना चाहते हैं उन्होंने अपने नंबर तब्दील कर लिए हैं और जब आप फ़ोन करते हैं तो वहाँ से जवाब आता है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। यानी अब आप जिस किस्म की सहूलियात चाहते हैं, जिस तरीके से आप जो है इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी को ख़त्म करके एक मरतबा फिर उनको बाइस्ड बनाना चाहते हैं, अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए दबाव इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अब नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रलिटी का जो फ़ैसला है अब इसका जो खुद तासुर दिया है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कि ये फ़ैसला अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है और अब आप हमें अपने काम में ही मसरूफ़ रहने दें। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब या कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सपोर्ट और सियासी मामलात में सपोर्ट मांगती है इस्टेब्लिशमेंट से तो अब उनको वो सपोर्ट नहीं मिले जाएगी। दूसरा, इमरान खान साहब का जो जलसा था सियालकोट में, जहाँ पर उनका ये कहना था कि उनको एक कत्ल की साजिश की जा रही है और उन्होंने एक वीडियो को रिकॉर्ड कराकर महफूज जगह पर उसको मुंतकिल कर दिया है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने अपने कत्ल की साजिश और ये जो गैर मुल्की साजिश है इसके अंदर जो जो तमाम अफराद मुलव्वस थे उनके ना सिर्फ नाम लिए हैं बल्कि उनका ये कहना था कि ये तमाम लोग ही मेरे कत्ल के ज़िम्मेदार होंगे।
इसके ऊपर मरियम साहिबा का ये कहना था कि जनाब आप अपने मरने का या अपने कत्ल होने का इंतज़ार ना करें, बेहतर ये है कि आप वो वीडियो फौरी तौर पर जारी कर दें, बल्कि वो वीडियो का जो कंटेंट है उसको शेयर कर दें, किसी हादसे का इंतज़ार ना करें, वीडियो सामने लाएं, हम आपको भरपूर तरीके से सिक्योरिटी देंगे और नवाज शरीफ आपको इस तरीके से आसानी से जाने नहीं देगा। बल्कि मरियम साहिबा का ये कहना था कि हम दुआ करते हैं, आप हमारे सियासी मुखालिफ हैं, बल्कि बदतरीन दुश्मन साबित हुए हैं जब आप इक़्तिदार में थे, लेकिन इसके बावजूद हम आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं ताकि आप नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की फलती फूलती सियासत को देखें और उसके बाद उस सियासत को देखकर आप लोटपोट होते रहें। यही हमारा इंतकाम होगा आपके लिए, यही आपकी सज़ा होगी कि आप हमें देखें कि हम किस तरीके से मुल्क को लेके आगे चलते हैं और पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली से दो चार करते हैं। फिर उनका ये कहना था, तीसरा इलेक्शंस के हवाले से मरियम साहबा का जवाब था, और वो भी इमरान खान साहब के उसी बयानिए का जवाब था जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि साजिश हुई है, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है, पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है और इस मसाइल से बाहर निकलने का जो वाहिद रास्ता है वो इलेक्शंस है। मरियम साहबा का ये कहना था कि नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती, इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब हमारा कायद फैसला करेगा, अवाम से वोट मांगने जाओगे तो आपको आवाज़ आएगी कि आपको ये वाली सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। यानी मरियम साहिबा का ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो ड्राइविंग सीट है वो इस वक्त आ गई है नवाज शरीफ साहब के पास और स्टीयरिंग भी अब उनके पास है। वो अब इसको सूरत हाल को जिस तरफ लेकर जाना चाहेंगे वो उसको उस तरफ मोड़ देंगे। अगर नवाज शरीफ साहब को इस बात का यकीन है कि मुल्क को इस वक्त इलेक्शंस की ज़रूरत है तो वो यकीनी तौर पर इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त इलेक्शन से ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर माशी मैदान में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो फिर वो अपनी ज़ाती सियासत को मुल्क के ऊपर कुर्बान भी कर सकते हैं और इसका जो भी सियासी खमियाजा हो वो भी भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मैदान को इस तरीके से खाली नहीं छोड़ेंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे। अलबत्ता जो इलेक्शंस हैं अब उसका फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे और ये बात बिल्कुल दुरुस्त नज़र भी आती है क्योंकि मुस्लिम लीग नून अक्सरियती जमात है। अगर मुस्लिम लीग नून बाकी इत्तेहादी जमातें ना भी माने और मुस्लिम लीग नून ये कह दे कि जनाब हमने इक़्तिदार में नहीं रहना, हम पीछे हटते हैं और असम्बली को डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दे, तो फिर कोई इत्तेहादी ख्वाहिश रखने के बावजूद भी जो है शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को रोक नहीं सकता। बुनियादी तौर पर यही है इस वक्त पाकिस्तान का सिनेरियो। पाकिस्तान इस वक्त क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां पर एक जानिब एक नहायत खौफनाक अबतरी सामने आ रही है जिसके अंदर माशी मैदान में भी अबतरी आ रही है और मुआशरती मैदान में भी अबतरी आ रही है, मुआशरे में भी अबतरी आ रही है, सियासत में भी अबतरी आ रही है। पाकिस्तान ने ये बात का फैसला करना है कि उसने किस तरफ जाना है, इस अबतरी के तरफ जाना है या एक नए इलेक्शंस की तरफ जाना है जो बढ़ा देगी इस अबतरी को, क्योंकि उन इंतखाबात के नताइज को अगर किसी फरीक ने कबूल ना किया तो फिर यकीनी तौर पर जज्बात इस हद तक भड़केंगे कि उनको काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसका इजहार अगर हम कहें तो हमने वो जो सिटी 41 की जो वीडियो है उसके अंदर भी नज़र आता है। ये वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक मरतबा फिर देख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जिस वक्त जलसे से ख़िताब करके जलसे के इख्तिताम पर बाहर निकलते हैं और वो जो जगह जहाँ पे उनका वो स्टेज सजा हुआ था वहीं के ऊपर उनकी गाड़ी उसके करीब आकर लगती है, तो वहाँ पर लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जमा होता है जो यकीनी तौर पर अपने लीडर को खुदा हाफिज़ कहने या उनको देखने के लिए वहाँ पर जमा था। इस मौके पर अगर देखा जाए तो उस हजूम के अंदर एक शख्स है जिसका हाथ रेड सर्कल में आपको नज़र आ रहा है। उस शख्स की तरफ से इमरान खान साहब जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर बैठते हैं उनकी तरफ एक जूता भी उछालता है और साथ इस बात का वो नज़र आता है कि वो हाथ भी आगे कर रहा है और मुमकिन तौर पर जिस तरह सिटी 42 ने अपनी खबर में रिपोर्ट किया कि उसने इमरान खान साहब को
थप्पड़ भी मारे। अब अगर हम ये देखें, ये बुनियादी तौर पर तो अगर वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब से पॉलिटिकल इख्तलाफ रखते हैं वो इस पर तालियां तो यकीनी तौर पर बजाएंगे, लेकिन अगर हम सोचें तो हकीकी मानों में अगर ऐसा वाक़या हुआ है, क्योंकि बज़ाहिर इमरान खान साहब गाड़ी में बैठे हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो थप्पड़ है वो प्रॉपर्ली उनको पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का जेस्चर मिल रहा है जैसे ऐसी कोई कार्रवाई हुई है। अब अगर ऐसी कार्रवाई हुई है तो इस पर खुश होने का यकीनी तौर पर कोई जवाब नहीं मिलता, अगरचे इमरान खान साहब ऐसी सूरत हाल को खुद बनाने के मास्टर हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ अपने ही अरकान, अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको प्रोवोक किया, वो अपनी मिसाल आप है। अभी कल परसों ही नूर आलम साहब की जो पेशावर में रिहाइशगाह है, जो PTI के मुनहरफ रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके घर पर भी PTI के लोगों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब उनके अजीज़ व अकारब और उस एरिए के जो लोग रिहायशी थे वो बाहर निकले तो PTI वाले वहाँ से चले गए। तो इसका मतलब ये है कि इस किस्म की सूरत हाल अगर आप ख़ुद डेवलप करेंगे, जब आप लोगों को चोर चोर, डाकू डाकू, गद्दार गद्दार के फतवे बांटेंगे तो रद्द अमल आएगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सोचने का मुकाम है कि उन्हें इस रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है जिस किस्म का अमल वो कर रहे हैं। दूसरा अब मामला ये है कि इस सारी वीडियो के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया विंग बिल्कुल खामोश है। वो इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद भी इसके ऊपर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने सियालकोट में जलसे में जब इस बात का इजहार कर दिया कि मुझ पर कातलाना हमला होने वाला है, और ये वाक़या सामने आने के बाद अगर ये दुरुस्त है तो फिर PTI वाले तो इसको फौरी तौर पर एक साजिश से ताबीर कर सकते थे कि देखें अभी सियालकोट के जलसे में इमरान खान साहब ने अपने कत्ल की साजिश का इंकशाफ किया, और देखिए फैसलाबाद में हमला हो गया, और उसके नतीजे में एक ऐसा हड़बोंग वो मचा सकते थे सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसको संभालना मुमकिन नहीं होता था। लेकिन हैरान कुन तौर पर मलिक रमज़ान, जिसके ऊपर इस वाक़े का इल्ज़ाम है, उसको ना सिर्फ इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा निहायत खामोशी के साथ, और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये खबर भी आ रही है कि राजा रियाज साहब इस कार्रवाई से बड़े खुश हैं, और उन्होंने उस शख्स को कानूनी मुआवनत फराहम करने का भी ऐलान किया है, उसकी ज़मानत कराने का ख़र्चा भी उठाने का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ उसको 1 लाख रुपया इनाम देने का भी ऐलान किया है। अब ये वाली जो रविश है ये भी बहुत ही ज़्यादा काबिल अफसोस है। अब PTI की तरफ से इस सारे मामले पर खामोशी के 2 मतलब हो सकते हैं। एक कि वो जो शख्स है जिसके बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसने इमरान खान साहब पर जूता उछाला, वो शख्स खुद PTI के अंदर ही का कोई फ़र्द है, या ये मुमकिन तौर पर एक कड़ी है मुस्तकबिल में इस किस्म के इस किस्म के इक़दामात को बढ़ाकर ज़ाहिर करने के बाद इस वाक़े को उसके साथ जोड़कर एक नई प्रोपेगेंडा मुहिम बनाने की कि जनाब हमने वो वाक़या नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उस बंदे के पास किसी किस्म का कोई वेपन नहीं था, लेकिन बताना ये ज़रूरी था कि चूँकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी मुनासिब नहीं थी, लिहाजा ये शख्स ना सिर्फ वहाँ तक पहुँच गया और इसने इमरान खान साहब पर जूता भी उछाल दिया और हाथ भी उठा दिया। लेकिन इस सूरत में अगर उसके पास असला होता तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा हो सकता था, और इस नैरेटिव को लेकर अब मुस्तकबिल के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस इकदाम का जो अगला पहलू है वो उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है कि इमरान खान साहब ने अब कहा कि मैंने अब पंजाब के अंदर जलसे कोई नहीं करना, क्योंकि अब उनके जितने जलसे बाकी रह गए हैं वो तमाम के तमाम KPK में हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो 19 मई को लाहौर आएंगे और यहाँ पर हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे। चूँकि हाईकोर्ट बार भी एक बंद प्रीमिसेस के अंदर इजलास है, लिहाजा उसको अब जलसा नहीं कह सकते, वो तो वकला का एक तकरीब है जहाँ पर जाके उन्होंने खिताब करना है। लिहाजा अब से लेकर लॉन्ग मार्च तक पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई जलसा नहीं होगा, और लॉन्ग मार्च का ऐलान अगर इमरान खान साहब ने 19 मई को चकवाल के जलसे में करना नहीं है तो फिर वो लॉन्ग मार्च अब कब करेंगे? क्योंकि अगर अपनी पार्टी अरकान की राय को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को मौखर करते हैं तो फिर देखना ये पड़ेगा कि वो क्या इसकी कोई सियासी कीमत अदा करने पर तैयार हैं, क्योंकि अब जिस किस्म का उन्होंने मोमेंटम बना दिया है उनका खुद पीछे हटना उनके लिए खासा परेशान कुन हो सकता है। लेकिन वो चूँकि यूटर्न मास्टर हैं, वो इसका भी कोई ना कोई जवाब तलाश कर लेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।